बीईओ के प्रताड़ना से आजिज प्रधानाध्यापक करेगा आत्मदाह। बीईओ पर लगा है रिश्वतखोरी का आरोप। कुशीनगर। योगी पार्ट 2 की सरकार बनते ही शिक्षा में मूलभूत सुधार को लेकर तमाम दिशानिर्देश जारी किए गए। सरकार की मंशा थी कि प्राथमिक शिक्षा को हाईटेक बनाया जाए और नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन सरकार के अफसरशाही शिक्षा के मंदिर में धनार्जन का मंडी खोलकर बैठ गए। सेवरी विकासखंड के गांव बैजुपटी में तैनात प्रधानाध्यापक रामावत ने बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपकर खंड शिक्षा अधिकारी सेवरी पर आरोप लगाया है कि बीईओ द्वारा निरीक्षण के नाम पर शिक्षकों से बिचौलियों के माध्यम से धनुगही किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की धमकी बीईओ द्वारा दिया जाता है। रामावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सेवरी बीईओ विद्यालय निरीक्षक कर प्रेरणा पोर्टल पर न भेजकर अध्यापक उपस्थित रजिस्टर में अनुपस्थित दिखाकर बिचौलियों के माध्यम से जबरिया एक दिन का वेतन वसूली करवाते हैं। बीईओ द्वारा मेडिकल लीव को पहले रिजेक्ट किया जाता है, पुनः पैसा लेकर अप्रूव किया जाता है। खेलकूद के नाम पर प्राथमिक विद्यालयों से 5,000, कंपोजिट विद्यालय से 8,000 रुपये तक का वसूली कर प्रतिशत के हिसाब से बिचौलियों को भी दिया जाता है। भोजन का प्रबंध प्राथमिक विद्यालय दोमाट, प्राथमिक विद्यालय नौकटोला दोमाट के प्रभारी प्रधानाध्यापक से भी जबरन भोजन प्रबंध कराया गया। शिक्षक ने अपनी जेब से खर्चा वहन किया। बीईओ द्वारा खुलेआम कहा जाता है कि घर जाना है तो बताकर जाओ, 2,000 सप्ताह और 5,000 एक महीने का हमें देना होगा। प्रधानाध्यापक रामावत ने शिक्षा मंत्री से मांग किया है कि जांच कर बीईओ पर कार्रवाई किया जाए। यद्यपि हमें न्याय नहीं मिला तो हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, यद्यपि तभी न्याय नहीं मिला तो हम अपने परिवारजनों के साथ आत्महत्या करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछे जाने पर बताया कि उक्त प्रकरण में एक कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट विभाग को प्रेरित करने को कहा गया है। रिपोर्ट मिलते ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र कुशवाहा। कहाँ पे कार्यरत हैं आप? प्राथमिक विद्यालय बैजूपट्टी। क्या है, क्या समस्या है आपका? समस्या यह है कि हम विद्यालय पे थे, शशिकांत जी NPRC है बैजूपट्टी के, उन्होंने आए और कहे हमको कि चलिए BRC पे बीईओ साहब बुलाए हैं, तो हमको बुला के ले गए वहाँ पे दिसंबर महीने में। नवंबर की घटना है, दिसंबर में हमको बुला के लेके जाते हैं कि बीईओ साहब बुलाए हैं आपको, और वहाँ लेके जाते हैं हमको बीईओ साहब से मुलाकात नहीं करवाते हैं। वहाँ से एक लेटर लेके आते हैं जो सर के लिए कारण बताओ नोटिस था, 7 नवंबर का नोटिस था, हमको दिसंबर महीने में दे रहे हैं और ज़बरदस्ती कार्यालय में बैठा के बैक डेट में साइन करवाए। हम कहे कि जिनका लेटर है उनको दीजिए, हम क्यों साइन करें? तो कह रहे हैं कि नहीं वेतन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन करिए। हम कहे कि हम साइन नहीं करेंगे, तो ज़बरदस्ती दबाव बनवा के मुझसे साइन बनवाया गया और कहा गया कि इसको सर को मत दीजिएगा। किनके द्वारा साइन करवाया गया? शशिकांत सर जी है, यहीं पे प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल में है, NPRC है यहाँ की, और कहे कि इसको कागज़ को दीजिएगा मत सर को, अब उसका कोई मैटर नहीं है। तो हम कहे कि नहीं हम तो देंगे, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो ज़बरदस्ती कहे कि नहीं आप उसको रखे रहिए अपने पास। ठीक। मोहन प्रसाद को कहाँ घर? बैजूपट्टी। ये जो शिक्षक साहब है, क्या मतलब क्या मामला है? मामला ये है कि 2014 में आया। 2014 से पहले इसका स्कूल का कंडीशन ऐसा कंडीशन था इसमें 10 से 15 बच्चे थे। स्कूल मेरा घर स्कूल के बगल में है, मेरा बच्चा इसमें पढ़ता है, ठीक है। और जो भी इसमें समस्या है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो झूठी विभाग से प्रताड़ित किया जा रहा है। झूठी, हाँ विभाग प्रताड़ित किया जाता है, झूठी है। वो लोग कमीशन के तौर पर पैसा ले रहे हैं। आपके बच्चा पढ़ता है? हाँ पढ़ता है, ठीक है। प्राइवेट में अच्छा हमारा बच्चा इसमें पढ़ता है, मैं उनसे संतुष्ट हूँ। प्राइवेट बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है, इसमें ऑनलाइन का भी व्यवस्था है, प्रोजेक्ट का भी व्यवस्था है, बाकी अदर किसी विद्यालय में नहीं है ऐसा। क्या नाम है आपका? दिनेश द्विवेदी। क्या मामला है ये?
ये सर जो है एब्सेंट वगैरह मतलब बता रहे हैं कि गए थे गांव, उसके बाद से तबीयत खराब हो गया। मैं अपना एब्सेंट बताना मतलब कि उसमें नेटवर्क वगैरह नहीं चल रहा था, वहाँ पे गांव में काम नहीं कर रहा था, तो छुट्टी बताने में थोड़ा विलम्ब हो गया। उसके बाद से जो इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि अधिकारी जो हैं वो लोग पैसे का डिमांड किए हैं। इनका जो यहाँ पे काम काज है उनसे आसपास के जैसे जगदीशपुर के बच्चे आते हैं, झड़वा का आते हैं, बैजू पट्टी का आते हैं। आप गार्जियन से भी पूछ सकते हैं, चाहे बच्चों से भी पूछ सकते हैं, चाहे मैं दिन भर यहाँ पे रहता हूँ। मास्टर साहब की क्या छवि है यहाँ पे? मास्टर साहब की बिल्कुल साफ सुथरी छवि है, टाइमिंग बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि गार्जियन बन करके और गार्जियन के घर जा जा के बच्चों को बुला करके लाते हैं पढ़ाई वढ़ाई के लिए। अब बिल्कुल टाइमली होता है। उसके बाद से यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह का भी सुविधा इन्होंने अपने पैसे से किया हुआ है, और व्यवहार मतलब बिल्कुल कुशल व्यवहार है यहाँ, कोई कहीं से भी दिक्कत नहीं है। धर्मेंद्र कुशवाहा। कहाँ पे कार्यरत हैं आप? प्राथमिक विद्यालय बैजू पट्टी। क्या है, क्या समस्या है आपका? समस्या यह है कि हम विद्यालय पे थे, शशिकांत जी NPRC है बैजू पट्टी के, उन्होंने आए और कहा हमको कि चलिए BRC पे DO साहब बुलाए हैं, तो हमको बुला के ले गए वहाँ पे दिसंबर महीने में। नवंबर की घटना है, दिसंबर में हमको बुला के लेके जाते हैं कि BO साहब बुलाए हैं आपको, और वहाँ लेके जाते हैं, हमको BO साहब से मुलाकात नहीं करवाते हैं। तो वहाँ से एक लेटर लेके आते हैं जो सर के लिए कारण बताओ नोटिस था, 7 नवंबर का नोटिस था, हमको दिसंबर महीने में दे रहे हैं, और ज़बरदस्ती कार्यालय में बैठा के बैक डेट में साइन कर रहे हैं। हम कहे कि जिनका लेटर है उनको दीजिए, हम क्यों साइन करें? तो कह रहे हैं कि नहीं वेतन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन करिए। हम कहे कि हम साइन नहीं करेंगे, तो ज़बरदस्ती दबाव बनवा के मुझसे साइन बनवाया गया, और कहा गया कि इसको सर को मत दीजिएगा। किनके द्वारा साइन करवाया गया? शशिकांत सर जी है, यहीं पे प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल में है, NPRC है यहाँ के, और कहे कि इसको कागज़ को दीजिएगा मत सर को, अब उसका कोई मैटर नहीं है। तो हम कहे कि नहीं, हम तो देंगे, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो जब प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बैजू पट्टी, विकास खंड सेवरही, जनपद कुशीनगर। पैसे का लेन देन क्या मामला चल रहा है? पैसे का लेन देन का मामला ये सर है कि मेरी ड्यूटी रविवार को नहीं थी, 5 तारीख को, 5 नवंबर को, लेकिन 5 नवंबर रविवार, 6 नवंबर सोमवार और 7 नवंबर मंगलवार, 3 दिन का खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अपने किसी दलालों के माध्यम से सूचना मंगा करके चेक किया गया, और इसको पोर्टल पर न दिखा करके, इस चीज़ को पोर्टल पर न डाल करके बिचौलियों के माध्यम से मुझसे कहा गया कि 7,500 रुपया होता है 3 दिन का, जो है कि आप यहाँ जाइए BO से मिले। मैंने कहा कि सर जो है मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर 3 दिन का आपने अनुपस्थित लगा दिया है, तो क्या मुझे करना होगा, मेरे पास मेडिकल है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ जो है क्या बात फ़ोन पे होगी, 1 घंटे में आप BRC पे आइए। और जब मैं गया तो उन्होंने कहा 7,500 होता है। मैंने उनको कहा कि सर मैं रेगुलर टीचर हूँ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, यदि आप नहीं देते हैं तो आपके ऊपर जो है मैं कार्रवाई करवा दूंगा, सस्पेंड करवा दूंगा। मैंने मजबूरी में दिया, और फिर मैं बाहर निकल करके जो है आया, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उनको 5,000 रुपया दिया। तो किनको दिए थे? खंड शिक्षा अधिकारी, क्या नाम होगा? श्री अमित कुमार सिंह जी, खंड शिक्षा अधिकारी सेवरही। कहाँ के BO हैं? ये BO सेवरही कुशीनगर के हैं जी। इन्होंने कहा कि नहीं आप 1,000 जो है 5,000 ये ले रहे हैं, लेकिन 1,500 रुपया आप और लेकर आइए, 1,000 छोड़ दे रहा हूँ। मैंने कहा सर कुछ तो आपको हम लोगों के प्रति सोचना चाहिए कि मैं रेगुलर टीचर हूँ, और मेरा नेट काम नहीं कर रहा था उस दिन, मैंने अप्लाई छुट्टी नहीं हो पाई। फिर भी मैंने NPRC को बताया कि साहब से बता दीजिएगा मैं जो है अस्वस्थ हूँ, मैं आऊँगा तो साहब को मेडिकल दूंगा। मेरे मेडिकल को उन्होंने कहा कि आप लेकर जाइए मेडिकल, पैसा नहीं देते हैं तो आपके ऊपर वेतन बाधित करवा दूंगा। ये सिर्फ आप ही के पास होता है कि अन्य लोग के साथ भी है? ऐसे ही मेरे पास कई अध्यापकों के हैं। एक जो है कौन सा विद्यालय, इस सिसवा नाहर करके एक विद्यालय है, वहाँ पे 2 अध्यापक जो है अवकाश पे थे, और किसी के माध्यम से सूचना करके BO साहब गए भी नहीं, और फ़ोन करके कहे कि आप लोग का विद्यालय समय से नहीं खुला है। ये वहाँ से जो है 20,000 रुपये की मांग की गई, और उसको जो है कि बिचौलियों के माध्यम से 12,000 रुपया जो है उनसे लिया गया,
और जो है कि जो अनुपस्थित अवकाश थे उनसे भी जो है 4-4 हज़ार, और जो वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे उनसे भी मतलब सबसे बराबर रुपया वसूला गया। मैटर को माननीय न्यायालय तक भी लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर बार बार दबाव हो रहा है। मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। लोग मुझे कल एक लोग फोन करके कह रहे हैं कि आपको लतिया दिया जाएगा। बताइए, एक शिक्षा की गरिमा होती है। हाँ, मैं जिसके लिए यहाँ पे आया हूँ उस सम्मान के लिए मैं पैसा नहीं देखता हूँ। अपने पैसे से मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, अपने पैसे से मैंने स्मार्ट क्लास चलवाया। माननीय विधायक असीम राय जी भी यहाँ पे आए, उनका भी आप लोगों को मेरे पास फोटो मिल जाएगा, और उन्होंने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जिससे मेरा हौसला बढ़ा। और मैंने इस विद्यालय को इस बार अपने पैसे से जो है मैं टीवी लगवाने की और इन्वर्टर लगवाने की ही मैं सोच रहा हूं। लेकिन तो मैं इस समय व्यथित हूं। मेरे पीड़ा को देखते हुए उचित कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी करने की कृपा करें। धन्यवाद। संघ की क्या स्थिति है आपकी? संघ जो है प्राथमिक शिक्षक संघ, उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ जो है मेरे साथ, उन्होंने मुझसे बात हुई है, कहा कि मैं आपके इस लड़ाई में भरपूर साथ हूँ। जहाँ तक ये लड़ाई लड़नी होगी लड़ा जाएगा। आपको न्याय नहीं मिलता है तो अंतिम कदम क्या है? अंतिम में यदि न्याय नहीं मिलता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाऊंगा। वहाँ से भी नहीं मिलता है तो मैं पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा, क्योंकि मेरी छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है। हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जो है कि इस पे उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे ऐसे अधिकारियों के द्वारा सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य न करके उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, उनको कड़ा संदेश जाए और इस नौनिहालों को साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ न्याय मिले, और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका एक संदेश जाए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक कड़क जो है न्यायप्रिय और लोकप्रिय छवि के मुख्यमंत्री जी हैं। मैं ऐसे अधिकारी